morning, students. Today we are going to start with the individual. The individual जो है यूनिट 2 में आता है हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में. ठीक है, तो द इंडिविजुअल में हम सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप आगे भी पढ़ोगे और आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे बिकॉज़ इन डिटेल आप इसको सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे. ठीक है, और थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे. जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर थियरीज होती हैं उनको पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं. The term growth and development both refer to dynamic process, often used interchangeably. These terms have different meanings. दोनों का मतलब अलग है, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर इसको मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं. ग्रोथ की जगह कभी डेवलपमेंट बोल देते हैं, डेवलपमेंट की जगह कभी ग्रोथ बोल देते हैं, बट इन दोनों के टर्म्स के मीनिंग डिफरेंट है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड प्रोसेस. ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इंटर रिलेटेड है मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ग्रोथ जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 years ऑफ लाइफ. डेवलपमेंट कंटिन्यूज आफ्टर दैट. ग्रोथ जो है शुरू के 20 साल लेती है हमारी बॉडी में, लेकिन डेवलपमेंट जो है हमारा लाइफ टाइम के लिए होता है. तो आपको सबसे पहले यही समझना है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है. मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, अब मैं आपको बताऊंगी ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है. द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एन एनिमल और वेजिटेबल बॉडी ओवर टाइम. ठीक है, द ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब धीरे धीरे बढ़ना किसी जानवर का या फिर किसी वेजिटेबल का. प्लांट्स जो है वो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, तो लिविंग बीइंग जो है ग्रो करते हैं, तो किसी एनिमल का किसी प्लांट का बॉडी की साइज़ को ग्रो करना जो होता है, जो इंक्रीज़ होता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं. तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एन एनिमल और वेजिटेबल बॉडी ओवर टाइम. ये ग्रोथ का डेफिनेशन है. किसी एनिमल या वेजिटेबल बॉडी की साइज़ में इंक्रीज़ होना धीरे धीरे, वो ग्रोथ है. ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ फिज़िकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज़. ग्रोथ जो होती है हमारी फिज़िकल चेंज होती है और इससे साइज़ बढ़ती है. ग्रोथ में क्या होता है? फिज़िकली आपको चेंज नज़र आएगा, आपको साइज़, इंडिविजुअल का साइज़ बढ़ता हुआ नज़र आएगा. आपको लगेगा कि हाँ इसकी हाइट बढ़ गई है, आप ये चीज़ नोटिस करोगे इजीली, है ना. इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली. आप ग्रोथ को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो. हाइट अगर नापनी होती है तो हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम इंच टेप यूज़ करते हैं. तो ये क्वांटिटेटिव है. इंच टेप जो है आपको इससे क्वांटिटी पता चल रही है. तो ग्रोथ का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली. इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड हाइट, वेट, बोन साइज एंड डेंटिशन. ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी? एक तो हाइट, इंडिविजुअल की हाइट, उनका वेट, कितना वज़न है उनमें, उनकी बोन साइज़ मतलब उनकी हड्डियाँ जो है वो कितनी बढ़ रही हैं, और डेंटिशन मतलब उनके दांत कितने बढ़ रहे हैं, कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं, कितने आ रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रोथ का इंडिकेटर है. ग्रोथ रेट्स वेरी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ का जो रेट होता है किस अब ग्रोथ होती है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि किसी इंडिविजुअल की, किसी इंसान की हाइट बढ़ रही है, लेकिन वो किस रेट पे ग्रो कर रही है. बच्चों की जल्दी से आपको दिखाई देती है, 1 महीने में 2 महीने में आपको बच्चों का नज़र आ जाएगा कि हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है. लेकिन जो टीनेज होता है, जो एडल्ट, जो एडोलेसेंट होता है, उनकी आपको रेयरली दिखाई देगा कि ये कितना बढ़ रहा है ना, मिनिमम आपको दिखाई देता है. तो ग्रोथ हर स्टेज में अलग अलग लेवल पे ग्रो बढ़ती है. ठीक है,
Growth rate is rapid during the prenatal, neonatal, infancy and adolescent stages and slows down during childhood. ग्रोथ जो होती है सबसे ज़्यादा प्रीनेटल, न्यूनेटल, इन्फेंसी और एडोलेसेंट स्टेजेस में बढ़ती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो बच्चों चाइल्डहुड जो होता है उसमें वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट इज़ रैपिड ड्यूरिंग प्रीनेटल, न्यूनेटल, इन्फेंसी एंड एडोलेसेंट एंड स्लोज डाउन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फिज़िकल ग्रोथ इज़ मिनिमम ड्यूरिंग एडल्टहुड। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एडल्टहुड में फ़िज़िकल ग्रोथ जो है हार्डली होती है, मतलब होती ही नहीं है, ठीक है। मिनिमल होती है, बहुत कम, मामूली सी। अब हम जाएंगे डेवलपमेंट में। तो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट: द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एनिमल एंड वेजिटेबल ऑर्गेनिजम्स अंडरगो इन देयर पैसेज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेट टू मेच्योरिटी फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट में क्या होता है, ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, मतलब ये एक चेंजेस आते हैं जो अलग अलग लेवल पे आते हैं, ठीक है। एनिमल्स और वेजिटेबल इसलिए क्योंकि एनिमल और प्लांट्स दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस है, ठीक है। एनिमल और वेजिटेबल्स जो है वो अपने लाइफ टाइम में उन चेंजेस को फेस करते हैं फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेट टू मेच्योरिटी, मतलब जब तक उनका वो नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी फीटस में, ठीक है, मदर के फीटस में। तो वहाँ से लेके मेच्योरिटी यानी जब तक इंडिविजुअल का बुढ़ापा ना आ जाए या जब तक उसकी डेथ ना हो जाए तब तक जो ग्रोथ होती है, जब तक जो चेंजेस आते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेट से मेच्योरिटी तक जो चेंजेस आते हैं। और एम्ब्रियोनिक स्टेट तो एक छोटा स्टेट हुआ और एक मेच्योरिटी मतलब ओल्ड एज या नियर डेथ, ठीक है, तो वो एक बड़ा स्टेट हुआ। तो लोअर टू हायर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझना है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की थियरीज पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 8 थियरीज़ कवर करेंगे शॉर्ट में। आपको बस समझ आना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज़, बेसिक थियरीज़ कौन सी हैं, कॉमन थियरीज़ कौन सी है, या फिर वेरी वेल नोन थियरीज़ कौन सी है, और ताकि आपको आगे समझ आ जाए, ठीक है। और हम ये थियरीज़ जो है ब्रीफली पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनमें से कुछ थ्योरीज़ है जो आप आगे जाकर सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में और पीडियाट्रिक में भी आप ये थियरीज़ कवर करेंगे। तो ये हमारी 8 थ्योरीज़ हैं। सबसे पहली है फ्रूट्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, सेकंड है एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, थर्ड है हैविकहर्ट डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी, फोर्थ है सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी बाय लेविंसन, फिफ्थ है सुलिवान्स इंटरपर्सनल थ्योरी, सिक्स्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजेट, और सेवेंथ है कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट्थ है जेम्स फॉलर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फेथ। ये हमारी 8 थियरीज़ हैं, ठीक है। आप इन 8 थियरीज़ का नाम अच्छे से पढ़ लो, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट जो थियरी वो है Sigmund Freud's psychosexual development theory. Sigmund Freud proposed that psychological development in childhood takes place during 5 psychosexual stages: oral, anal, phallic, latency and genital. Sigmund Freud जो है एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो जो डेवलप होता है वो 5 स्टेजेस में होता है, और उन 5 स्टेजेस का उन्होंने नाम दिया है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, और उन्होंने इस थियोरी का नाम रखा है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियोरी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं
और जो जो साइकियाट्रिस्ट है उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। आप इनके बारे में आगे बहुत पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो सिगमंड फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियोरी, ठीक है, इन्होंने 5 स्टेजेस की थ्योरी बताई थी। अब आप यहाँ पे देखो स्टेज नंबर 1 ओरल स्टेज जो है बर्थ से 1 साल के बच्चे में होती है। ये वाली स्टेज इन्होंने क्लासिफिकेशन की है कि ओरल स्टेज का एज ग्रुप बनाया है बर्थ से 1 साल के बच्चे के लिए, एनल स्टेज का ग्रुप बनाया है 2 से 3 साल के लिए, फैलिक स्टेज का एज ग्रुप बनाया है 3 से 6 साल के लिए, और लेटेंसी ग्रुप का स्टेज बनाया है 6 से प्यूबर्टी तक, ठीक है। और जेनाइटल स्टेज का उन्होंने बताया है एज ग्रुप बियॉन्ड प्यूबर्टी, मतलब जब सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाए उसके बाद जो भी है उसको हम जेनाइटल स्टेज बोलते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो इंडिविजुअल है वो जो ग्रो करता है, जो बच्चा है वो जब ग्रो होता है तो 5 स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो आपको मैंने एज ग्रुप बता दिया। सबसे पहला है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सकिंग एंड टेस्टिंग, दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। तो उन्होंने ओरल स्टेज का नाम एज जो है वो बर्थ से 1 साल के बच्चे के लिए स्टेज बना दी है, उस स्टेज का नाम रखा है ओरल स्टेज। उन्होंने ये कहा है कि इस एज ग्रुप में बच्चा जो है जो प्लेजर उसको मिलता है, जो उसको सुकून मिलता है वो सकिंग और टेस्टिंग से मिलता है, तो बच्चा सिर्फ वही करता है। इसीलिए उनके हाथ में आप कुछ भी दे दोगे तो वो डायरेक्ट उसे अपने मुंह में रख लेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है यहाँ पे, इट डज सकिंग एंड टेस्टिंग एंड दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। आप उसके बच्चे के बर्थ से 1 साल के बच्चे के हाथ में कुछ भी दे दोगे वो डायरेक्ट उस अपने हाथ जो भी आप दोगे वो डायरेक्ट उसको अपने मुंह में लेके जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज जो है एनल स्टेज है, ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि चिल्ड्रन बिगिन पॉटी ट्रेनिंग। इस एज ग्रुप में 2 से 3 साल के एज ग्रुप में बच्चा जो है पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझना है और अगर नहीं समझ आ रहा है दोबारा से रिपीट पे लगाओ और अच्छे से समझो। तीसरा स्टेज है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज का जो एज ग्रुप है वो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। उन्होंने ये कहा है इस एज ग्रुप में क्या होता है, बॉयज़ आर मोर अटैच टू देयर मदर वाइल गर्ल्स आर मोर अटैच टू देयर फादर। फैलिक स्टेज में लड़के जो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं और लड़कियां जो होती हैं अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती हैं, ठीक है। लेटेंसी स्टेज जो है 6 साल से प्यूबर्टी तक के लिए है। प्यूबर्टी मतलब जब तक कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है डेवलप ना हो जाए उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो 6 साल से प्यूबर्टी तक का जो एज ग्रुप है उसमें क्या करता है बच्चा, चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम इन इंटरैक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पीयर्स। मतलब बच्चा जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है वो सेम सेक्स पीयर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी लड़का लड़के के साथ हैंग आउट करेगा और लड़की लड़की के साथ ही हैंग आउट करेगी। वो दोस्ती भी उन्हीं से करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इस लेटेंसी स्टेज में ये होगा। फिर है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज का जो एज ग्रुप है वो है बियॉन्ड प्यूबर्टी, यानी जब प्यूबर्टी आ गई है इंडिविजुअल में, प्यूबर्टी अटेन कर लिए उसके बाद जो भी है लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं जेनाइटल स्टेज। इंडिविजुअल्स आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पीयर्स। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, ठीक है, हम इसको चाइल्ड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बच्चा नहीं रहा, अब तो बड़ा हो गया है। तो जो इंडिविजुअल है वो अपोजिट सेक्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी लड़का लड़की में अट्रैक्शन दिखाएगा और लड़की लड़के में। तो ये हर स्टेज की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरी है। नेक्स्ट आती है एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉइड की तरह ही एक और फेमस साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। और जो भी आपको मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ ये आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ोगे तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से समझने की कोशिश करो। मच लाइक सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी डेवलप्ड इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस।
एरिक्सन ने ये बोला है कि जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने थ्योरी दी है, उन्होंने स्टेजेस में पर्सनालिटी के बारे में बताया है, उन्होंने भी ऐसे ही बताया है कि पर्सनालिटी जो है स्टेजेस में डेवलप होती है। पर उनके और सिगमंड फ्रॉयड के बीच में डिफरेंस थे। अनलाइक फ्रॉयड्स थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एरिक्सन्स थियोरी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। फ्रॉयड ने जो थ्योरी दी थी वो तो सेक्सुअल स्टेजेस में दी थी, है ना, लेकिन एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी हैं वो सोशल एक्सपीरियंस के ऊपर दी हैं, ठीक है, सोशल एक्सपीरियंस के ऊपर दी है। एरिक्सन वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप प्लेड अ रोल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। एरिक्सन ने ज़्यादा फोकस इस पे दिया है कि सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स का क्या असर पड़ता है इंडिविजुअल की ग्रोथ पे, ठीक है। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है थियोरी का नाम है। ये थियोरी एरिक्सन ने दी थी, ठीक है। इन्होंने 8 स्टेजेस में ये थियोरी दी है, ठीक है। इन्होंने कहा हर स्टेज का एक नाम दिया है और उन्होंने ये बोला है कि इस स्टेज में ये क्या करेगा। जैसे हमने प्रीवियस थियोरी में पढ़ा था कि हर स्टेज में अलग अलग उसकी अकम्पलिशमेंट थी, वही सेम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है इन्फेंट टू 18 मंथ्स, मतलब पैदा होने से 18 महीने तक एक ग्रुप दे दिया। और उसका नाम उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये उसका नाम क्या दिया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी भरोसा वर्सेस मिसट्रस्ट, धोखा। ये यहाँ पे होगा जो टास्क का नाम ही। और यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेगा, यहाँ पे इसको होप जो वर्च्यू जो डेवलप होगी वो होगी होप, यानी इंडिविजुअल के अंदर बच्चे के अंदर होप आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज जो है वो है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स। दूसरा ग्रुप जो उन्होंने बनाया वो है 18 महीने से 3 साल तक। उस स्टेज का उन्होंने नाम रख दिया ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, वर्सेस शेम एंड डाउट। शेम तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो यहाँ पे जो अगर ये स्टेज अच्छे से क्लियर हो जाती है, हम जो है डिटेल में ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी स्टेज का नाम मैंने क्या बताया था आपको, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरी स्टेज का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और इस थर्ड स्टेज के जो एज ग्रुप है वो क्या है, 3 से 5 साल, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज जो आती है वो है 5 से 13 साल। और यहाँ पे इस स्टेज को हम बोलेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, ठीक है। सिक्स्थ स्टेज जो आती है वो है 13 साल से 21 साल तक। इसको हम बोलेंगे, इस स्टेज का नाम देंगे आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। सिक्स स्टेज जो आती है वो है 21 ईयर्स टू 39 ईयर्स, ठीक है, 31 साल से लेके 39 ईयर्स तक। और इस स्टेज का नाम होगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर 7th स्टेज जो है वो है 40 ईयर्स टू 65 ईयर्स। इस स्टेज का नाम होगा जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। फिर लास्ट स्टेज का नाम होगा 65 ईयर्स टू ओल्डर। और इस स्टेज का नाम होगा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 8 स्टेजेस हैं, आप इनके ईयर्स देख लो, इनके नाम देख लो। अब हम ये पढ़ेंगे कि हर स्टेज में क्या होता है। सबसे पहला स्टेज होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इफ़ नीड्स आर डिपेंडबली मेट, इन्फेंट्स डेवलप ए सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। अगर बच्चे की सारी नीड्स पूरी होती हैं तो बच्चा जो है भरोसे वाला बन जाता है, यानी वो आप पे भरोसा करने लगेगा। अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो वो बड़ा जब होगा तो वो भरोसा नहीं करेगा लोगों पे, ठीक है। एज ग्रुप पे ध्यान देना है आपको। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो सेकेंड स्टेज थी, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा टॉडलर्स लर्न टू एक्सरसाइज विल एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ और दे डाउट देयर एबिलिटीज़। जो बच्चे होते हैं वो अपनी चीज़ें खुद करना पसंद करेंगे इस स्टेज में, ठीक है। और अगर वो कर लेते हैं तो वो अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। लेकिन अगर वो खुद की चीज़ नहीं कर पाते तो वो अपनी
एबिलिटीज़ पे जो है शक करने लगते हैं कि क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ एडल्टहुड में जाके, ठीक है। थर्ड जो स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे प्री स्कूलर्स लर्न टू इनिशिएट टास्क एंड कैरी आउट प्लान्स और दे फील गिल्टी अबाउट एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे प्री स्कूलर्स हो गए क्योंकि स्कूल नर्सरी वगैरह में जाते हैं ये इस एज ग्रुप के बच्चे, ठीक है। तो प्री स्कूलर्स क्या करते हैं, वो किसी भी प्लान को बनाते हैं, इनिशिएट करते हैं कि हम जो है सरप्राइज़ देंगे। छोटा, बहुत बेसिक छोटा प्लान, बड़ा सा नहीं कि बर्थडे प्राइज़, ये वाले प्लान्स नहीं, छोटे से कि आज मैं अपनी टेबल साफ़ करूँगा। ये छोटे छोटे प्लान जो होते हैं बच्चों के लिए, तो वो इनिशिएट करते हैं उन प्लान को और फिर उस प्लान पे एक्ट भी करते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाते एक्ट या नहीं कर पाते प्लान, तो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट होने से फिर डरने लगता है। फोर्थ स्टेज थी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। चिल्ड्रन लर्न द प्लेजर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्फ टू टास्क और दे फील इन्फीरियर। चौथी स्टेज में भी टास्क से रिलेटेड ही काम होता है, तो यहाँ पे बच्चा जो है टास्क पूरी तरीके से करने की कोशिश करता है अच्छे से, ठीक है। और वो इस टास्क जो है अपने लिए ही करता है, और अगर वो नहीं कर पाता टास्क अच्छे से तो वो अपने आप को कम समझता है, नीचा समझता है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है एडल्टहुड में भी होती हैं जाकर। मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो ये नहीं कर पाता तो वो अपने आप को नीचा समझता है या छोटा समझता है, तो ये एडल्टहुड में जाकर भी दिखाई देती हैं, ठीक है। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। ये इसमें टीनेजर्स वर्क एट रिफाइनिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ बाय टेस्टिंग रोल्स एंड देन इंटीग्रेटिंग देम टू फॉर्म अ सिंगल आइडेंटिटी और दे बिकम कन्फ्यूज्ड अबाउट हु दे आर। तो यहाँ पे टीनेजर्स जो है अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई करते हैं, और वो अपने आप को समझना चाहते हैं कि हम किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, किस चीज़ में नहीं, मेरे लिए क्या बेटर रोल सूट करता है, क्या बेटर नहीं, क्या नहीं सूट करता, ये चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं समझ पाते तो वो अपनी लाइफ में ज़्यादातर कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेज जो थी वो थी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे एज ग्रुप आपको प्रीवियस स्लाइड में जाके देखना है, एज ग्रुप क्या आता है, ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का एक 21 ईयर्स टू 39 ईयर्स आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो एडल्ट हो गया, 21 अबव तो एडल्ट हो गया ना। तो यंग एडल्ट स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप एंड टू गेन द कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव और दे फील सोशली आइसोलेटेड। यहाँ पे जो यंग एडल्ट होते हैं वो अपने लिए एक रिलेशनशिप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ठीक है, जिनके साथ वो लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाते, उनको कोई नहीं मिलता लाइफ पार्टनर, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली और आइसोलेटेड फील करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सेवेंथ स्टेज जो है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो इसका एज ग्रुप आपने देखा होगा क्या था, 40 to 65 ईयर्स, है ना। The middle age discover a sense of contributing to the world, usually through family work, और they may feel a lack of purpose। तो यहाँ पे जो मिडल एज्ड हो जाता है, अब 40 to 60 ईयर्स क्या होगा, मिडल एज ही होगी ना। तो यहाँ पे जो मिडल एज इंडिविजुअल होगा वो ये सोचेगा कि मैं इस सोसाइटी में बड़ा हूँ, मुझे इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, अपने नेबर्स को अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, अपने वर्क प्लेस में पॉजिटिव चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो उस सोसाइटी या उस फैमिली का सबसे बड़ा वो होगा मेंबर। अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाता, वो नहीं अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता किसी वजह से, तो वो इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा लैक ऑफ पर्पस, यानी उसे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ, मैंने इतनी ज़िंदगी गुजार ली, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ठीक है। फिर 8th स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 8th स्टेज आपने देखा 65 ईयर्स एंड ओल्डर, 65 साल का है और जो उससे भी ज़्यादा ओल्ड है वो इस एज ग्रुप में आता है। तो व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज लाइफ और हर लाइफ, द ओल्डर एडल्ट में फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और फेलियर।
तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो बेसिकली वो ओल्ड हो चुका है। तो जब कोई इंडिविजुअल ओल्ड होता है वो तो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, ठीक है, कि मैंने क्या, जो मुझे चाहिए था मैंने वो पूरा किया, जो मुझे ज़िंदगी में मिला क्या मैं उस चीज़ से खुश हूँ। तो उसको इस एज ग्रुप में जाके सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ मैंने जो किया वो मेरे लिए था, अच्छा था, या मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारी, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड किया। और अगर वो ये सब चीज़ें नहीं फील करता तो वो अपने आप को फेलियर समझेगा कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से गो थ्रू करो, दोबारा से रिपीट पे लगाओ वीडियो को, प्लीज़ समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू।